जय श्री राम। इस कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। ऐसे तो माना जाता है दान भगवान का नित्य हर समय नाम जपना और गंगा स्नान, ये 3 तरह के जो कर्म है वो मनुष्य को मोक्ष दिलाने वाला है। उसमें सबसे जो बात है भगवान के नाम और दान। तो दान की जहाँ तक बात है, दान में रहस्य है कि जो त्याग बुद्धि से किसी आतुर व्यक्ति को, जिसको जरूरत है, और उसे अगर दान दिया जाता है तो वह सात्विक दान है। और जो बिना विचार या योग पात्र को दान दिया जाता है वह मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। तो दान का बड़ा महत्व है। अभावग्रस्त प्राणी को दान दिया गया, मनुष्य को अनंत गुना लाभ देता है। इस पर एक कथा आती है कि एक महान संत थे, एकनाथ जी महाराज। तो वे एक बार प्रयागराज से गंगा जल लेकर और रामेश्वरम, भगवान शिव जहाँ निवास करते हैं, उन्हें जल अर्पण करने के लिए कुछ मित्रों के साथ, साथियों के साथ चले पैदल यात्रा। तो जाने के क्रम में रास्ते में सब साथी जा रहे थे आगे पीछे। इसमें इन्होंने देखा उस रास्ते में कि एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा है। तो लूटा हुआ है रास्ते पर। इनको दया आ गई और उन्होंने उस जल को, जिस जल को ये भगवान शंकर को अर्पण करने के लिए जा रहे थे, उसमें थोड़ा सा उसके जिह्वा पर डाले, उसके मुंह पर डाले। तो वह पिया और उसके अंदर चेतना हुई। इस प्रकार धीरे धीरे करके वह सारे जल को पिला दिए और वह गधा उठकर बड़ा आनंद से चला गया। तो उनको बहुत संतुष्टि हुई। तो जो साथी लोग जा रहे थे, साथी वृंद, मित्र वृंद, उन्होंने कहा कि लो, इसका यात्रा भी बेकार हुआ और इसका जल भी शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ सका, बिल्कुल बेकार में चला गया। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग मतवाले की तरह, बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि मेरा जल भगवान शंकर स्वीकार कर लिए। मेरा जल भगवान शंकर स्वीकार कर लिए। इस प्रकार वे बड़ा आनंदित हुए इससे। तो मनुष्य को, अभावग्रस्त प्राणी को दान देने से बहुत लाभ होता है। उसी पर एक और प्रसंग आता है कि एक महाजन था जो नित्य प्रति दान करता था, श्रद्धापूर्वक, बहुत दान। तो इस तरह से दान करते करते उसकी सारी संपत्ति यज्ञ करता था और यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाता था, बहुत दान करता था, गरीबों को, अपंगों को, इस तरह से बहुत दान किया करता था। दान करते करते उसकी सारी संपत्ति समाप्त होगी। स्थिति ऐसी आ गई तो उसे दाल रोटी चलाना भी मुश्किल हो गया, अन्न के दाने भी मुश्किल हो गए। इस स्थिति में उसकी पत्नी ने उसको राय दिया, उस महाजन को, कि भाई, बगल के गांव में एक सेठ रहता है, सुनते हो पुण्य मोल लेता है, तो तुमने बहुत सारा यज्ञ किया, दान किया, देखो जो तुम्हारा कुछ पुण्य अगर मोल ले, कुछ अन्न के दाने हो जाए तो हम लोग की भूख मिट जाए।
इस पत्नी को जाने की तो इच्छा उसकी नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं दान करता था, लेकिन भूखा क्या नहीं करता। पत्नी की बात को स्वाभाविक रूप से मान लिया और वह वहाँ गया। तो वह मान के उसकी पत्नी ने उसको 4 रोटियां बनाकर रास्ते में कलेवा के रूप में दे दिया कि जाइए जहाँ भूख लगेगी वहाँ खा लेना। इस स्थिति से वो बेचारा चला मन मारे हुए, तो चलते चलते थक गया था। एक बहुत जब नगर निकट आ गया तो उसी के आसपास एक बहुत सुंदर सरोवर तालाब था। तो सोचा यहीं शौच स्नान आदि बना लें, भूख मिटा लें, तब सेठ के पास जाएंगे। तो बेचारा वह वहीं शौच स्नान आदि बनाया और 4 रोटियां थी उसको खोला। इसी बीच में जंगल से एक कुतिया अपने कुछ बच्चों के साथ आ गई। हुआ था ऐसा कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और अभी एकदम फिलहाल में ही वह कुतिया भी आई थी। उनके 3 बच्चे थे। बेचारी बहुत भूख से तड़प रही थी और जो देखा रोटियों को तो वह लिलक गई और सामने बैठ गई। तो जो महाजन जी थे, महाराज, जिनको भूख से अपने नहीं मिटाने की क्षमता थी, उनमें से 1 रोटी उसने उनको दे दिया। तो खा गई और पुनः उसी प्रकार ठिठक के बैठी रही। तो महाजन जी का मन माना नहीं। इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 रोटियां उन बच्चों सहित उस कुतिया को खिला दिए और बेचारा मन मारे सेठ के दरबार में पहुंचे और वहाँ के जो दरबान थे उनसे कहा कि भाई हम पुण्य बेचने आए हैं, आपके मालिक पुण्य लेते हैं, इसे जरा उनसे कहिए। तो जाके दरबान ने सेठ जी से सारी बात कहा कि कोई बड़ा बड़ा भला आदमी आया है जो पुण्य बेचना चाहता है, कहें कि कह दो उनसे कि मैं दोपहर के बाद मिलूंगा। बेचारा एक तो भूखे थे, इत्मीनान दोपहर के बाद तक इंतजार करते रहे, परंतु सेठ साहब ठीक नियत समय पर दोपहर के बाद आ गए। और उन्होंने तो उनकी पत्नी ने पूछा, सेठ की पत्नी ने पूछा कि आप कौन सा पुण्य मोल लेंगे। कहें कि मुझे क्या पता भाई, जो अच्छा पुण्य किया होगा उसको खरीदेंगे। तो पत्नी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, आप आज जो उसने यज्ञ किया है उस पुण्य को खरीद लेना। तो कौन सा यज्ञ किया भाई? तो उसने भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाई, बच्चों सहित, सब भूख से तड़प रहे थे, उसी पुण्य को, उसी यज्ञ को तुम ले लेना। यही सोच के सेठ घर से बाहर निकला और दरबार में उपस्थित हुआ। वहाँ महाजन बेचारा इंतजार में व्याकुल से बैठा था कि कब सेठ का दर्शन हो। सेठ जी आए, पूछे, बोलिए महाराज आप कौन सा पुण्य बेचेंगे? उसने कहा भाई हम तो आज तक कोई विशेष पुण्य नहीं किया है, हम यज्ञ आदि किए उनमें से किसी एक को। कहे नहीं नहीं, आज तुमने जो यज्ञ किया है वही मैं पुण्य लूँगा। कहें कि मेरे पास तो एक पैसे नहीं थी, मैं यज्ञ क्या करता, मुझे तो खाने को दाने नहीं है। कहें कि नहीं, तुमने आज कुतिया को रोटी खिलाई है, वही हमको यज्ञ दे दो, उसी का फल दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है भाई ले लो। तो उसी प्रकार की अंदाज से 4 रोटियां सेठ जी अपने घर में बनवाए और एक पलड़ा पर उसको रखे, दूसरे पलड़े पर अपने घर के हीरे मोती जवाहरात रखे। जितने हीरे मोती जवाहरात रखे, परंतु रोटी का पलड़ा बैठा का बैठा ही रह गया और उनका हीरे मोती का पलड़ा उटंग रह गया। इस स्थिति में उसने कहा कि रे और पन्नों का थैला लेकर आओ, पन्ने का थैला। जो इस बात को कहा तो महाजन जी समझ गए कि मतलब मेरा यज्ञ का जो है पुण्य का बहुत कीमत है। उसने कहा भाई हम नहीं बेचेंगे, अभी हमको बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा सेठ जी ने कि ठीक है भाई आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा करें। इसलिए उन्होंने लिया वहाँ से भैया चल दिया, सहमति लेकर के चल दिया। चलते चलते पुनः एक नदी आ गई, वही जहाँ स्नान बनाया था। आगे जाके देखा तो वह नदी सूखी हुई थी, बिल्कुल रेत था।
चमकीले रेतों को उसने को सोचा पत्नी जाएंगे तो क्या कहेगी, बहुत डांट लगाएगी, कुछ नहीं लेकर आया। तो उसने सोचा कि मैं कुछ चमकीले रेतों को ले लूं और कुछ टूटे फूटे वहां पर शीशे पड़े हुए थे, उसको भी मोटरी में बांधा और चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाया महाराज जी, आप क्या लाए? तो उन्होंने कहा कि भाई अभी बहुत जोरों की भूख है, अगर कुछ खिलाना है तो खिलाइए, बाद में इस पोटरी को आपको खोल के दिखा देंगे। लेकिन पत्नी की तो उत्सुकता होती है कि पति देवता लाए क्या। झट से कहें कि आप पैर हाथ धोइए, हम जरा भोजन लगाती हूँ। इस स्थिति में वो भोजन क्या लगाएगी, पहले पोटरी को खोली। जब पोटरी को खोलती है तो उसमें हीरे पन्ने जवाहरात मूंगा मोती से बड़ा अमूल्य बहुमूल्य रत्न उसमें पड़े हुए थे। पूरा पोटली चकाचौंध हो गई कि इसका पुण्य कितना भारी बिका जिसका इतना बड़ा मूल्य है। तो बड़ा प्रसन्नता से उसने भोजन कराई, अपने पति देवता को पूछा कितना दाम दे दिया आपको, इतना किसने दे दिया? एकदम आश्चर्यजनक दान। कहें कि अजी महाराज क्यों व्यंग करते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं? कहें कि बिल्कुल सच है, आप विश्वास नहीं हो रहा है? तो महाजन बोला जरा भैया लाकर मुझको दिखाओ। तो उसने सारा पोटली खोलकर रख दी। इस पुण्य का इतना बड़ा प्रभाव। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। कहने का अभिप्राय है भाई कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल मिलता है। भगवान की दया से कंकड़ पत्थर भी हीरे मोती पन्ने हो जाते हैं। इस प्रकार दीन दुखी आतुर और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसके संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ग्रस्त, अभाव, अकाल इत्यादि में क्षुधा से त्रसित व्यक्ति को आपत्ति काल में जो दान दिया जाता है उससे मनुष्यों को काफी लाभ मिलता है। कुपात्र को दिया गया दान मनुष्य को अधोपतन कराता है, मतलब नरक में डालता है। आज तो लोग मान बड़ाई के लिहाज से दान करते हैं जो मनुष्य को बाद में नरक की ओर ले जाता है। दान मनुष्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इस संसार समुद्र में जो लेना चाहता है वह डूब जाता है और जो देना चाहता है वह तर जाता है। सत्य है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने के भाव पतन करने वाला होता है। शरीर में मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए भाई इस अमृतमय वाणी से आप यथासंभव लाभ लेने का प्रयास करेंगे। संसार में कुछ भी लेना पाप है और देना पुण्य है। लेने की इच्छा से मनुष्य दास हो जाता है और केवल देने की इच्छा से मालिक हो जाता है। लेने के भाव से भोग होता है और देने के भाव से योग होता है। इसलिए सदा अपनी क्षमता के अनुसार सुपात्र को उत्तम, जो अभावग्रस्त व्यक्ति हैं वैसे लोगों को सदा कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। इसी से मनुष्य का कल्याण होता है, वरना कल्याण होने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा भाइयों बहनों कि यथासंभव इस अमृतमय रूपी प्रसंग से आप लाभ लेने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।